तो गाइस हरियाणा ग्रुप डी का जो पेपर हुआ पहली शिफ्ट का पूरा पेपर देखेंगे विद आंसर के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहू पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, असम राज्य में मनाया जाता है। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ऑप्शन 2 हो जाएगा 1947, 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। CE से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन 2 कॉमन एरा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए मध्याह्न भोजन। माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए। थोड़ा सा इसमें डाउट है तो आप ऑप्शन ए को देख सकते हैं। माँ का संपूर्ण ध्यान, मदर्स एल्बोस्यूट एब्सोल्यूट अटेंशन। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? ऑप्शन 4 6371 किलोमीटर। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन 2 हो जाएगा वायुमंडल कहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? ऑप्शन 4 जेम्स मिल। वर्ष 2014 में प्रारंभ हुए अभियान इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? तो नियमित टीकाकरण के समय अधूरे टीकाकरण अथवा टीकाकरण रहित छूट गए बच्चों को सम्मिलित करना। अप्पम पुट्टू तथा अड़ियप्पम इडियप्पम खाद्य पदार्थों का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन 3 केरल। लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 दुपट्टा। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन 2 दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 4 5 जून को मनाया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? ऑप्शन 4 73%। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने यहाँ क्या भरेंगे नामक मिशन आरंभ किया है जिसके अंतर्गत उचित बाहित मल निपटान शुरू किया गया है। ऑप्शन 2 स्वच्छ भारत। यहाँ क्या भरेंगे कि कमी के कारण बेरी बीमारी होती है? तो विटामिन B1 की कमी से। स्तंभ 1 में दिए गए विद्युत अवयवों को स्तंभ 2 में दिए गए उनके संकेतकों से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन 3। पहला है विद्युत सेल, इसका चौथे से हो जाएगा आपका। और फिर है आपका ऑन स्थिति में स्विच, इसका हो जाएगा तीसरे से। फिर विद्युत बल्ब, इसका हो जाएगा दूसरे से। फिर बैटरी का हो जाएगा पहले से। यदि किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर दे तो उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए डायलिसिस कहलाती है। द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो ऑप्शन 1 किलोग्राम होती है। हेपेटाइटिस A बीमारी का कारण है? तो ऑप्शन 1 विषाणु। सुमेलित करना है आपको कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। पहला है पत्रदल का हो जाएगा तीसरे से पत्ती। फिर है पंखुड़ी का हो जाएगा पुष्प। फिर है स्त्री केसर, इसका हो जाएगा चौथे से। देखिए V वाला जो है आपका पंखुड़ी का किससे होगा?
अब सी है आपका स्त्री केसर, स्त्री केसर का हो जाएगा अंडाशय। फिर है विसर्पी लता, इसका हो जाएगा कमज़ोर तना। अगला है, यहाँ देखिए खाली जगह है, या तथा बीच में लगा हो, यहाँ पर खाली जगह है। जल से होने वाली बीमारियाँ हैं। ऑप्शन 4 टाइफाइड और मेनिंजाइटिस। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। एक लड़का समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन 2 50 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय प्राकृतिक बास नहीं है? तो इसका अभी पता नहीं है गाइस, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो इसका हो सकता है तालाब। ओके, यहाँ देखिए खाली जगह की प्रक्रिया में ऊष्मा के अंतरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 विकिरण। भूक्रमी अपने यहाँ क्या भरेंगे से श्वास लेते हैं, त्वचा से सांस लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली की विशेषता नहीं है? एक ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। ओके, धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसमें धातुओं को पीट कर पतले पत्थर बनाए जाते हैं? इसका देख लेते हैं आंसर क्या हो सकता है। क्या हो जाएगा? कूटनीयता कहते हैं, कूटनीयता। विषम का चयन करना है। ऑप्शन 3 टमाटर। 2 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों ना प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप से निकलता है। कथन है सभी जानवर कुत्ते हैं, तो सारे जानवर क्या हो जाएंगे? कुत्ते हो जाएंगे। और कुछ कुत्ते खतरनाक हैं, तो कुत्ते का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा? खतरनाक हो जाएगा। निष्कर्ष है सभी जानवर खतरनाक हैं, तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जानवर का कोई भी हिस्सा नहीं जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा कहते हैं कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुत्ते का कुछ हिस्सा जानवर में जा रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। एक निश्चित कूट भाषा में कोपेट को इससे लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हाइट को क्या लिखा जाएगा? कोवेट को। तो सबसे पहले कोवेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, COVET। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। C का होता है 3, O का होता है 15, V का कितना होता है 22, E का कितना होता है 5, T का कितना होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है? FRYHW। अब देखिए F का कोड कितना होता है 6 होता है, R का होता है 18, Y का होता है 25, H का होता है 8, W का होता है 23। 3 से 6 बना क्या हुआ? 3 जुड़ा। 5 से 18 बना 3 जुड़ा। 22 से आपका 25 बनना तब भी आपका 3 जुड़ रहा है। 5 से 8 बनना तब भी आपका 3 जुड़ रहा है। 20 से 23 बनना तब भी आपका 3 जुड़ रहा है, मतलब सभी में 3 3 जुड़ रहे हैं। तो हाइट के अल्फ़ाबेट कोड में भी यही तरीका लगाएंगे। हाइट के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, इनके कोड लिखते हैं। H का कितना होता है 8, I का कितना होता है 9, D का होता है 4, E का होता है 5। सभी में 3 3 जोड़ेंगे। 8 में 3 जोड़ा तो आपका आ जाएगा 11, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 5 में 3 जोड़ा तो 8। 11 किसका होता है? K का, 12 होता है L का, 7 होता है G का, 8 होता है H का। तो KLGH आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KLGH। ओके, अगला है Q। यदि Q R के पुत्र का भाई है तो Q R से किस प्रकार संबंधित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 पौत्र। नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा 2 5 1 3 6। 2 किसका है? P का, 5 किसका है? O का, 1 किसका है? C का, 3 किसका है? K का, और 6 किसका है? E का, और 4 किसका है? T का। तो आपका शब्द क्या बन गया? पॉकेट। तो ऑप्शन 2 इस राइट आंसर।
यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने मंगलवार होंगे? ऑप्शन 1 5। दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन 1 बता रहे हैं, ऑप्शन 1 होगा। देखिए सबसे पहले 11 से 12 बना, क्या हुआ? 1 जोड़ा। 12 से 16 बना, 4 जोड़ा। और 16 से 25 बना, कितना जुड़ रहा है? 9। और 25 से 41 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है? 16 जुड़ रहा है। ओके, अब देखिए 1 और 4 के बीच डिफरेंस कितने का? 3 का। 4 और 9 के बीच है 5 का। और 5 और 16 के बीच डिफरेंस 9 और 16 के बीच कितने का है? 7 का। अब एक चीज़ देखिए, 3 और 5 के बीच डिफरेंस है 2 का, 5 और 7 के बीच है 2 का डिफरेंस, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को हम लोग जोड़ेंगे साथ में तो यहाँ आ जाएगा 9, और इस 9 को हम लोग 16 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, और 25 को हम लोग 41 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ देते हैं 6 66 आपका आंसर आ गया। 5 बच्चे ABCD E उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। C E के दाईं ओर और A के बाईं ओर है। A और D के बीच में एक बच्चा है, पंक्ति के मध्य में कौन है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा A। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ। वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ जाता है, तो ऐसे मुड़ेगा आपका, कितना मुड़ जाता है? 135 डिग्री यहाँ पर आ जाता है, मतलब पूरब पश्चिम की तरफ आ जाता है। उसके बाद वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है, तो यहाँ से फिर आपका आ गया उत्तर की ओर। तो उसका दिशा आप कहाँ पर जा रहा है? ऑप्शन 2 बता रहा है उत्तर दिशा में, लेकिन थोड़ा सा आप देखिएगा वो जाएगा 90 डिग्री, तो ये उत्तर की ओर जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर। जिस प्रकार किलोमीटर का संबंध दूरी से, उसी प्रकार न्यूटन का संबंध किससे होगा? ऑप्शन 2 बल से। बल का मात्रक होता है न्यूटन। एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर में क्या होगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा 5544। अब देखिए ये आपको x की वैल्यू बतानी है, तो देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, फिर बड़ मंजिला, फिर बड़ा, उसके बाद पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऑप्शन 2 19। बराबर समय में A 20 से 20% कम कार्य करता है। यदि A किसी कार्य को 7.5 घंटों में पूरा कर सकता है तो B उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर पाएगा? ऑप्शन 2 6 घंटा। A तथा V ने क्रमशः 22,500 रुपये तथा 35,000 निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 27,600 रुपये के कुल लाभ में B का भाग कितना होगा? ऑप्शन 3 19,200 रुपये। देखिए अगला है, प्रकार 1 में चावल का मूल्य है 15 रुपये प्रति किलोग्राम, जबकि प्रकार 2 के चावल का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम। यदि दोनों के चावलों में 2:3 मिलाया गया हो तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य होगा। ऑप्शन 4 18 रुपये। एक और है आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट में है आपका, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 144, ऊपर कितना हो जाएगा 144 + 25, ओके, बराबर हो जाएगा 1 + x/12। ऊपर कितना हो जाएगा अंडर रूट 169 बटे नीचे आ जाएगा 144, ये हो जाएगा 1 + x/12। दोनों पक्षों का हम लोग अंडर रूट हटाएंगे तो ऊपर उधर स्क्वायर लग जाएगा, तो ये 13/12 हो जाएगा। अंडर रूट हटेगा जब, तो 13/12 बराबर 1 + x/12। पक्षांतर करेंगे 13/12 - 1 बराबर x/12। एलसीएम कितना हो जाएगा? नीचे 12 हो जाएगा, ऊपर 12 जाएगा तो 1/12 ये हो जाएगा, तो 1/12 बराबर x/12। 12 से 12 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। एक ट्रक 550 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ट्रक की गति का बस की गति से अनुपात है। ऑप्शन 4 3:4।
दो संख्याओं का एचसीएफ है 28, उनका एलसीएम है 336। यदि एक संख्या 112 तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए एचसीएफ मतलब 28 इंटू एलसीएम मतलब 336 बराबर किसके होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या 112, दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं b। इसको सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 2 मतलब 84 आ जाएगी। अरुण एक सेल से स्केटर्स का एक जोड़ा खरीदता है जहां से उसे 20% बट्टा मिल रहा है। यदि उसने 1600 रुपये दिए तो निम्न में से कौन सी राशि उसे स्केटर्स के एक जोड़े का अंकित मूल्य है? ऑप्शन 3 2000 रुपये। यदि x/y बराबर 1/3 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, y की वैल्यू को 3। तो ऊपर इसमें समीकरण में पुट कर देते हैं, तो मतलब 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज़ टू हो जाएगा 1 + 9 बटे 1 - 9। तो यहाँ हो जाएगा 10 बटे माइनस का 8। तो 10 - 10 बटे 8 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा गाइस। कैसे होगा आप एक बार और कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू को पुट कीजिएगा तो 1 + 3 का स्क्वायर होता है 9 बटे में 1 - y स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। तो 10 बटे आपका -8 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 5 बटे -4 या कह सकते हैं -5/4। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है? ऑप्शन 1 8.5%, 8 से 1/3%। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन 3 60 रुपये। 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी अंख्या को विभाजित करने वाली बड़ी संख्या है 9। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में यदि उनका योग 125 है तो वे संख्याएं क्या होगी? देखिए पहली संख्या 2x हो गई और दूसरी संख्या यहाँ से क्या हो गई 3x। इनका योग दिया हुआ है, कितना है 125। 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x बराबर 125। काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। अब वैल्यू को पुट कर देंगे 2x में तो आपका 50 ये हो जाएगा, तीसरे में पुट करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो 50, 75। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। यदि किसी आयत के विकर्ण की लंबाई तथा क्षेत्रफल क्रमशः 25 मीटर तथा 168 वर्ग मीटर है तो आयत की लंबी भुजा है 24 मीटर। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो इसका क्या होगा 56 का? ह्यूमरस। Choose the alternative which best expresses the meaning of the underlined idiom. They sold their old house because it was a white elephant. A white elephant के लिए क्या हो जाएगा आपका? Useless. Find out the antonym of frequent. Frequent का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 rare. ओके, नेक्स्ट आपका है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड in the following sentence. To travel hopefully is a better thing than to arrive and the true success is to labor. Hopefully का क्या होगा synonym? ऑप्शन 4 rationally. Pick out the part of the sentence which has an error. If there is no error your answer is 3. तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 A। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल अल्टरनेटिव। यू विल नॉट ओवरटेक हिम यूज अनलेस यू। तो इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन 1 वॉक क्विकली। अगला इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर नंबर्ड S1 and S6. द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स and named PQRS. These 4 parts are jumbled. Rearrange them in correct order. करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंस को सेट करना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 QPSR।
चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। जैसे कि सेंटेंस है द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इफ़ नो इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड योर आंसर इज़ 3। जैसे कि पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन वर्ड कौन सा है? शब्द पूरा का पूरा रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट, इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 नो इम्प्रूवमेंट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि आपका डायरेक्ट स्पीच है शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज़ ए स्नेक बिहाइंड यू, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? ऑप्शन 3 शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। दिए गए किस विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 शहरों में प्रदूषण कम हो रहा है। इस बाग में मत घूमो वाक्य के रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा? बाग का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन 4 वाटिका। दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है? ऑप्शन 4 शुद्धिकरण। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है? अवसर का लाभ उठाना। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है? ऑप्शन 2 दैनिक। निधन आशा के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन 2 निराशा। कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है? ऑप्शन 3 मधु छत पर बैठी है। कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे वाक्य अलंकार दृष्टि से उदाहरण है? ऑप्शन 3 मानवीकरण अलंकार का। जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन 3 अव्ययी भाव समास। अगला है रात और संध्या के बीच की बेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है? ऑप्शन 4 गोधूली। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1 केवल बी नडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? बहुधन्यक। हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? ऑप्शन 4 कान। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन 2 दोनों। पहला है NSG का प्रचलनात्मक मुख्यालय मानेसर में है। NSG केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन 4 जूडो। सकल घरेलू राज्य उत्पाद GSDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही आपको बताना है? ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका केवल ए वाला। हरियाणा का GSDP बिहार के GSDP से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है? तो इसका देखिए थोड़ा सा डाउट है, सिरसा हो सकता है आपका। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? गुरुग्राम। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? सरकार तलवार। वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? फरवरी। नीमराना किस राज्य के अंतर्गत है? राजस्थान। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भूजोत में कृषि कार्य हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? थोड़ा सा डाउट है इसमें, 4 हो सकता है आपका ये। अगला है नारनौल किस जिले में स्थित है? महेंद्रगढ़।
पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्यौहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है? आम महोत्सव। निम्नलिखित में से हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंत्री हैं श्री कंवर पाल। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? बरगद का वृक्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही आपको बताना है। ऑप्शन 2 दोनों। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही आपको बताना है। केवल वी। सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है? 6.2%। O2 बांध हरियाणा के में किस नदी पर है? घग्गर। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? 22। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबद्ध है? फाग जनजाति। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 5। और आज का लास्ट है, इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस ज़िले में है? झज्जर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।